है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर क्या रीजन है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी हमने देखा, और हमने देखा कि ट्रेंड को अगर हम फॉलो करें तो फ्लोरीन का ऑक्सीजन से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जो हमें बताया जाता है कि हमेशा आपने सुना है कि हमने पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहां से ये बात समझ में आती है। लेकिन ट्रेंड फेल कब होता है? जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका रीजन है जहां पर नाइट्रोजन एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देता है और ज्यादा स्टेबल होता है। इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि आप कैसे बता सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो आइए हम देखते हैं, पहले सोडियम की बात कर ले, सोडियम प्लस, और फिर हम यहां पर सेकेंड आयोनाइजेशन यानी सोडियम 2+ की भी बात करेंगे। तो ये आपका होगा 1s2 2s2 2p6 3s1 और ये आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। फिर यहां पे ये कन्वर्ट होगा 1s2 2s2 2p6 जो बहुत स्टेबल है। फिर यहां पर आप देख सकते हो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर ले तो यहां पे 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा जो बहुत अनस्टेबल है क्योंकि यहां पर हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। फिर बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो यहां पे मैग्नीशियम प्लस 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर आएगा आपका यहां पर 3p1, यहां पर आएगा आपका 3p1, सॉरी बच्चों यहां पे आपका आएगा 3s2। तो यहां पे देखिए ये स्टेबल है, यहां पर आप देखिए ये स्टेबल है, ये यहां पे मैग्नीशियम स्टेबल है, जबकि यहां पर ये आपका 1s2 2s2 2p6 3s1 और यहां पे ये फिर अनस्टेबल हो गया है। फिर आप देखिए यहां पर जब फिर हमने मैग्नीशियम 2+ की बात की तो ये 1s2 2s2 2p6, मतलब हमने क्या देखा, यहां पर हमें ज्यादा एनर्जी, यहां पे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 फिल था, यहां पे लो लगेगी। फिर हम यहां पे देख रहे हैं कि हमें यहां पे हाई लगेगी लेकिन यहां पे लो लगेगी क्योंकि यहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। तो यहां पे आप हाई लो की वैल्यू से समझ सकते हैं कि कैसे हमने इसे कैलकुलेट किया है। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से लिखने आना चाहिए, अच्छे से इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करने आना चाहिए। अब यहां पे बच्चों इस क्वेश्चन को भी देखिए कि लीस्ट एनर्जी किस में लगेगी। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और यहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर, हम जानते हैं कि यहां लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज होता है और डाउन टू द ग्रुप आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। तो लीस्ट एनर्जी यहां पे फास्फोरस को लगेगी। तो यहां पर ये चीज क्लियर है। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए CnOF की बात दी गई है, सेकेंड आयोनाइजेशन, तो यहां पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और बताना है कि यहां पर ऑर्डर कौन सा करेक्ट है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। और बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, ये आपका हिंट है, लेकिन आपको खुद से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां भी आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। तो यहां पे देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन, थर्ड, फर्स्ट सभी की बात की गई है। तो यहां पर आपको सारे वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रॉक्स द सेम ऑफ गैलियम। देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो
तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही आपको रूल फॉलो करना है, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और आंसर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस, मतलब आपको फास्फोरस की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तक जाना होगा, आपको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तक जाना होगा। तो यहां पर आपको फास्फोरस से फास्फोरस प्लस, फिर फास्फोरस 2 प्लस, फिर फास्फोरस 3 प्लस तक आपको जाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहां पे एल्यूमिनियम, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि कहां पर हाई एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें एनर्जी लगेगी। तो यहां पर ये चीजें समझ में आई। अब देखिए सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर की बात की गई है। तो कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आता है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ऐसे हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की होगी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की होगी। तो यहां पे हमें देखना है कि जो थर्ड वैल्यू है वो कहां पर सबसे मैक्सिमम है। तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और यहां पर ये वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहां पर कैसे हम लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहां पे हमारा